उत्तराखंड में अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां सड़क कनेक्टिविटी का अभाव है। यह वे गांव हैं जो पीएमजेएसवाई के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आज तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। धामी सरकार इन गांवों के लिए रोपवे बनवाएंगे और इन गांवों को सड़क मार्ग तक कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा पार्किंग की समस्या से जूझ रहे पर्वतीय शहरों के लिए दिल्ली मेट्रो अंडरग्राउंड टनल की तर्ज पर टनल पार्किंग की परिकल्पना की गई है। शुक्रवार को सचिवालय सभागार में रोड कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास से जुड़ी इन दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश सरकार बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब मेगा इंडस्ट्री नीति में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उद्योग का विस्तार करने के लिए निवेश की सीमा को 75 करोड़ रुपए कम करने की तैयारी है। साथ ही कोरोना के असर को देखते हुए इन उद्योगों में मार्च से उत्पादन शुरू करने की अनिवार्यता में सीमा में 6 माह की छूट भी देने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऊधम सिंह नगर जिले में डेल्टा प्लस का मरीज लापता हो गया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 8 जुलाई को संजय सिंह नाम का एक युवक RT-PCR जांच कराने के लिए पहुंचा था। उसे खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस की मदद ली है। मरीज का मोबाइल बंद होने से 3 दिन बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। बाहरी राज्य से आने पर उसकी डेल्टा प्लस जांच के लिए सैंपल लैब भेजा गया था। 8 जुलाई को कोरोना की जांच में उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। वहीं 10 अगस्त को डेल्टा की रिपोर्ट आने पर उसमें डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई। युवक के डेल्टा प्लस होने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में खलबली मच गई है। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित हुए हैं। एसएसपी को विशिष्ट कार्यों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान से नवाजा जाएगा। करीब 7 माह से अल्मोड़ा में सेवाएं दे रहे एसएसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी समेत कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। नशे के खिलाफ वो विशेष अभियान चलाकर युवाओं को इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में उनके निर्देश में पुलिस ने संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। उनके निर्देश पर ही 22 परिवारों को गोद लेकर उनकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। 3 दिन परिजनों संग रहकर गंगा मां का आशीर्वाद लेकर टोक्यो ओलंपिक स्टार वंदना कटारिया वापस लौट गई हैं। वह दिल्ली समेत अनेक प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वंदना कटारिया 11 अगस्त को अपने गांव पहुंची थीं। वह टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद करीब 1.5 साल बाद अपने घर पहुंची थी। इस दौरान उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अनेक लोगों ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी व सम्मानित किया था। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले में देहरादून के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला पिछले साल दर्ज किया गया था। इस घोटाले में फर्जी तरीके से छात्रों के नाम पर करोड़ों की छात्रवृत्ति जारी की गई थी। मिली भगत कर निजी कॉलेजों के द्वारा रकम हड़पी थी। आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। टिहरी जनपद के प्रतापनगर ब्लॉक के ग्राम खोलगढ़ में जहरीला मशरूम खाने से पिता पुत्री की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों ने बीते शनिवार रात को जंगली मशरूम खाया था, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उपचार कराने के बाद घर लौटी लड़की की बुधवार को मौत हो गई, जबकि देहरादून अस्पताल में भर्ती उसके पिता ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगों की धरपकड़ की कार्रवाई में एक और सफलता प्राप्त की है। स्पेशल टास्क फोर्स ने 68 लाख ठगने वाले शातिर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बंद पड़ी बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण और प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाने की बात कहकर आरोपी देवेश नंदी ने 68 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि रायपुर देहरादून निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक व्यक्ति ने फोन से संपर्क कर खुद को बीमा पॉलिसी एजेंट बताया था। उसने महिला के भाई की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम जमा न होने के कारण पॉलिसी समाप्त होने की बात कही और प्रीमियम जमा कर पॉलिसी के रुपयों को शेयर मार्केट में लगाने की बात कहते हुए करीब 68 लाख रुपए ठग लिए। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 साल से यमकेश्वर विधानसभा में विकास ठप है। उन्होंने कहा कि हम जनता के हितों की बात कर रहे हैं तो इसे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। जनहित के लिए हम यह लड़ाई जारी रखेंगे। मुनिकीरेती वसुंधरा पैलेस में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने कहा, लक्ष्मण झूला लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के कमरे में भाजपा का ताला लगा होना सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? हमें और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की विधायक गुंडा बता रही है।
जनहितों के साथ यदि ऐसे ही खिलवाड़ होता रहा तो हम एक बार नहीं 100 बार ताले तोड़ेंगे। कोटद्वार के पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष एवं संरक्षक ने कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं की तरफ सरकार को एवं नगर निगम को ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारें चुनाव के समय जो वादा करती हैं, चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाती है और समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। मैं गोपाल कृष्ण बरथवाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोटद्वार, और ये जो उत्तराखंड राज्य का हमारा कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र है ये, और इसमें जो है मूलभूत समस्याओं से ये विधानसभा आज भी इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर सैनिक बहुल जो विधानसभा है, यहाँ पर जो है 10 वर्षों से जो है केंद्रीय विद्यालय की मांग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया अभी तक भी जो है उदासीन बना हुआ है। 6 महीने से भी कम समय है इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने का, और कल ही हम लोग यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं सरकार में, उनसे मिले थे। इसमें खेल में कहीं हरियाणा के जो बच्चों को कहीं हमने देखा कि हरियाणा की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हमारे उत्तराखंड की सरकार बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जो हमारे बच्चे जो है खेलों में उनकी दिलचस्पी हो। तो ऐसे सरकार को इस प्रकार सोचना चाहिए। यहाँ के जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सरकार के पास और कोर्ट का आदेश के बाद भी दिखाया गया इन लोगों को, ये कोर्ट के आदेश जो है यहाँ पे नगर निगम जिम्मेवार होगा जो आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन आज तक भी उनके लिए अभी तक कोई समुचित नहीं हुआ। मैं उमेद सिंह चौधरी, संरक्षक पूर्व सैनिक सेवा परिषद, आप सभी को, कोटद्वार वासियों को एवं उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं, जो कि यहाँ पर जो है ये मुद्दे जो है उठाते रहते हैं। हम पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये कोटद्वार जो है, इसको गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है, और यहाँ पर नगर निगम बना था तो ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ मतलब तरक्की होगी और व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त होंगी, लेकिन निगम के बनने के बाद भी यहाँ पर जस का तस है। यहाँ पर आप मार्केट में जाएं तो वहाँ पर जो शौचालय बने हुए हैं उनकी बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है। वहाँ पर मतलब टंकियाँ जो है पानी की, वो पाइप फटे हुए हैं, टंकियाँ नहीं है, गंदगी है, और महिलाओं के लिए कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। अगर 2-4 घंटे को महिलाएं अगर वहाँ मार्केट में रहती, कोई ख़रीदारी करती हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हमारे बुजुर्ग बच्चे या नौजवान जो भी शाम सुबह के सैर पे जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ पार्क बने हुए थे, लेकिन उन पार्कों की हालत जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, और कोई उनका देखभाल या रख रखाव नहीं है पार्कों का, जिससे कि हमारे जो बुजुर्ग बच्चे वो रोडों पे चलने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन जो है दुर्घटना की वो मतलब बनी रहती है। दुर्घटना होने के चांस रहता है, और कई दुर्घटनाएं हुई भी हैं। तो अगर पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको चुस्त दुरुस्त किया जाए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। पूर्व सैनिक संगठन ने नगर निगम और सरकार से कोटद्वार की समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता पाने के बाद आम जन जीवन की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर देती है, और आम जन उन्हीं समस्याओं से हमेशा घिरा रहता है। जो समस्याएं सरकार को बहुत छोटी सी लगती है, वही आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है।